ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस महीने अर्थात मई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। इस महीने प्रमुख जो दिन पड़ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कुछ तिथियां पड़ रही हैं, उसकी चर्चा करूं, फिर हम आगे राशियों की बात करेंगे। उसमें से 11 मई को अमावस्या है। 11 मई के दिन आप अमावस्या को पितृ से संबंधित कार्य, पितृदोष के लिए, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि या श्राद्ध वगैरह के लिए, स्नान दान सामान्य लोग करना चाहें उसके लिए, तर्पण अपने पितरों के लिए करना चाहें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो उसकी पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय अनुष्ठान या धन धान्य से संबंधित लक्ष्मी जी के लिए अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। तो जो लोग स्वयं करना चाहें करें, जो लोग इसकी पूजा विधिवत कराना चाहते हैं हमारे आश्रम से, वो जो है मेल करके बुक कर सकते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण दिन और तिथि हो रहा है वो हो रहा है 14 मई, अक्षय तृतीया पड़ रही है। अक्षय तृतीया के दिन मान्यता है, उस पर अलग से वीडियो देने का प्रयास करूंगा, कि बहुत महत्वपूर्ण होता है धन धान्य के लिए। इस दिन विष्णु जी की भी पूजा की जाती है, लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है, और सबसे आवश्यक होता है कि इस दिन कुछ दान और पुण्य जरूर करें। तो मैं जब उस पर वीडियो दूंगा तो अलग से बात करूंगा। फिलहाल ये बता दूं कि 14 मई के दिन जो लोग अपने से करने के अलावा यदि हमारे यहाँ से कोई अनुष्ठान पूजा कराना चाहते हैं तो लक्ष्मी अनुष्ठान आप बुक कर सकते हैं उस दिन के लिए। धन धान्य के लिए, जीवन में सुख समृद्धि ख्याति प्रसिद्धि के दृष्टिकोण से भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि का अनुष्ठान बुक कर सकते हैं, या गणेश जी की शुभता के लिए, अपने जीवन में कैरियर में शुभता के लिए गणेश जी की पूजा बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो महत्वपूर्ण दिन आ रहा है इस महीने में मई में, वो है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 26 मई को। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा ग्रहण दोष में है, चंद्रमा राहु के साथ है, केतु के साथ है, राहु या केतु के नक्षत्र में है, या ग्रहण के दिन जो लोग पैदा हुए हों, तो ग्रहण दोष शांति के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी से संबंधित पूजाओं के लिए जो लोग बुक कराना चाहते हैं हमारी साइट से जाकर astrotips.in के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। हाँ, बस पूजाएं सिर्फ जिनको मैं परामर्श देता हूं वो, या एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो पहले परामर्श पूजा करा चुके हैं, वो हमारे साइट से बुक कर सकते हैं। अब बात करेंगे एक एक करके आपके राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने के लिए। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए जो है वो हमेशा वो रहते हैं कि सिंह वालों का कब समय अच्छा चलेगा, तो थोड़ा उतार चढ़ाव अभी रहेगा सिंह वालों के लिए। लेकिन इस महीने की अगर हम बात करें, चाहे वो महीने का पहला आधा हिस्सा हो या महीने के में बाद का आधा हिस्सा हो, आपके लिए बड़ा अच्छा अवसर लेकर के आ रहा है। कुछ तेज तोड़ मरोड़ होगा ज़िंदगी में, कैरियर को लेकर के अचानक कुछ बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन होगा आपके फ़ायदे के लिए। तो कुछ बड़ी उपलब्धि होती हुई दिखाई दे रही है, आय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कार्य क्षेत्र पर ज़बरदस्त प्रभाव और आपके नाम के साथ ख्याति का योग है। हालांकि 1-2% अगर पहले कहीं कुछ गड़बड़ काम हुआ है, या इस समय राहु की अंतर्दशा चल रही है, राहु शनि का कहीं कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो बदनामी का भय भी होगा, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम लोगों में होगी। तो 70-80% लोगों के लिए जो सिंह लग्न के हैं और दशा अंतर्दशा अगर अच्छी चल रही है, केवल राहु शनि का कहीं कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी पद प्रतिष्ठा का योग बना हुआ है। बौद्धिक क्षमता ज़बरदस्त रहेगी, अपने कार्य कौशल बौद्धिक कौशल से आप लोगों को प्रभावित करेंगे, आपका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि का योग है, और आय में बहुत अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। तो कैरियर को लेकर के अगर देखा जाए तो इस समय A+ टाइम आपके लिए बना हुआ है, प्रारंभ में भी अंत में भी, यानी पूरे महीने का जो लगभग लबोलुआब है वो कैरियर को दृष्टिकोण से, पद प्रतिष्ठा आय के दृष्टिकोण से अच्छा है। कार्य व्यापार कोई प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये महीना थोड़ा सा, ये महीना सहयोगी है, आप कर लीजिए। वैसे बहुत अच्छा समय नहीं था, लेकिन अब ये महीना, इस महीने के बाद फिर नया कार्य व्यापार करने के लिए अच्छा टाइम नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम इस महीने में आप कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप कर डालिए। यहाँ के लिए, इस काम के लिए भी ठीक है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता का योग है।
थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, लेकिन शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। गुस्से में आकर के, कई बार होता है एग्रेशन में, अचानक एग्ज़ाम के दिन मूड खराब हो गया, नहीं जाएंगे, ये हरकत मत करिएगा। आप कोई कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम है, तो आवेश में आकर, क्रोध में आकर के आप उसको मत छोड़िएगा, जा कर के आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि सफलता का योग इस समय बना हुआ है और भाग्य आपके साथ है, तो सफलता के काफ़ी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। नकारात्मक कहाँ है? नकारात्मक दिखाई दे रहा है माता के लिए, पिता के लिए, माता पिता के सेहत के लिए समय थोड़ा सा नकारात्मक दिखाई दे रहा है। खुद के पारिवारिक सुख में कुछ कमी का योग है। खुद को के सेहत का भी थोड़ा सा, विशेष करके अपने शरीर का जो मध्य भाग है उस हिस्से का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए। और माता और पिता के लिए थोड़ा सा समय नकारात्मक दिखाई दे रहा है, वहाँ कुछ उनके सेहत से संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए प्रेम संबंधों का योग तो है, प्रेम संबंध बने, विवाह इत्यादि की बात अचानक हो सकती है और बात बन सकती है। हालांकि बहुत अच्छा योग नहीं है, फिर भी प्रेम संबंध के लिए ठीक है, और विवाह के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है, मध्यम योग कह सकता हूँ, या मध्यम से थोड़ा सा कम, परंतु योग बना हुआ है। तो जो लोग विवाह के योग हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए समय ठीक है, वो कर सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन, इसको खरीदने से बचिएगा, अन्यथा इसमें निवेश ज़रूरत से आप ज़्यादा कर देंगे और बाद में आपको पता चलेगा कि मैंने जितना पैसा लगाया उतने पैसे की चीज़ या उस मूल्य की चीज़ या मेरा इससे कम में काम हो गया होता, कहीं ना कहीं वो सौदा घाटे का होगा और वो आवेश से भरा हुआ होगा। तो आवेश पर यदि नियंत्रण कर सकें, ठीक से मूल्यांकन कर सकें, तभी भूमि या वाहन में हाथ डालिएगा, अन्यथा मत डालिएगा, वहाँ पर कुछ न कुछ आपके लिए हानि हो सकती है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं, वो उनके लिए समय अच्छा है और संतान से सुख की अनुभूति होगी। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो सेहत को लेकर के जो आपका समय खराब चल रहा था, उसमें अब आपको राहत मिलेगी, विशेष करके महीने के आधे भाग के बाद, 10-15 मई के बाद आपकी सेहत के लिए समय ठीक चलेगा और सेहत में सुधार होगा। नए कार्य व्यापार को प्रारंभ करने के लिए समय अच्छा नहीं है, लेकिन शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो एजुकेशन आप कहीं बाहर करना चाहते हैं या इस दौरान कोई परीक्षा आपकी है या कोई कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम है, उसमें आपको अच्छी सफलता मिले, इसके स्पष्ट आसार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कार्य व्यापार में उन्नति का योग बना हुआ है। अब भाग्य साथ देगी और बुद्धि के बल पर कुछ अपने काम को बढ़ाने में आप सफल होंगे। तो भाग्य का बहुत अच्छा साथ है और मुझे लगता है कि आपके रुके हुए काम, कोई मनोवांछित परिणाम, कुछ इच्छा, कुछ आपके जो बाधाएं थीं वो दूर होंगी और आपकी चीज़ें अब धीरे धीरे कार्य व्यापार को लेकर के स्मूथ होने की दिशा में जाएंगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। सेहत को लेकर के कुछ कठिनाई आपको थोड़ी बहुत 10%, यदि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है तो 10% रहेगी। हालांकि ओवरऑल जो ग्रहों की स्थिति है वो सेहत को बेहतर बना रही है। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है। जिनके वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता है या जिनकी कुंडली विवाह इत्यादि को लेकर पहले से खराब है, उसमें अचानक चीज़ें बढ़ जाएंगी। जिनकी खराब नहीं है, उसमें कुछ परिस्थितिवश दूरी या कुछ कठिनाई छोटी मोटी उत्पन्न समसामयिक हो सकती है, कुछ समय के लिए अल्पकालिक हो सकती है। करीबी लोगों से थोड़ा सावधान रहें, वहाँ मन अभी भी असंतुष्ट रहेगा, वहाँ पर आपको कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है और उनके ऊपर आपका धन खर्च भी होगा। व्यापार को लेकर के धन कर्ज ना लें, व्यापार के दृष्टिकोण से कर्ज लेने से आपको बचना है, अन्यथा कर्ज चुकाना कठिन होगा। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो रिश्तों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा यह समय नकारात्मक है, लेकिन करियर और स्वास्थ्य को लेकर के समय काफ़ी सहयोगी आपके लिए बना हुआ है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए महीने का प्रारंभिक हिस्सा कुछ सहयोगी है। कार्य क्षेत्र पर कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा महीने के प्रारंभिक हिस्से में, लेकिन महीने का जो ज़्यादातर जो समय है वो थोड़ा सा नकारात्मक है। परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, परिश्रम के अनुसार परिणाम प्राप्त ना हो या प्राप्त होगा भी तो आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी, यानी कहीं न कहीं मन असंतुष्ट रहेगा और अपने कार्य व्यापार को लेकर के उतनी संतुष्टि आपके अंदर नहीं रहेगी। नए काम में हाथ डालने की सलाह अभी नहीं है, उससे आपको बचना चाहिए। भाग्यवश कुछ हानि का योग बन रहा है इस समय आपके लिए। तो कि एक तो पहली बात ही केवल भाग्य भरोसे कहीं कोई इन्वेस्टमेंट या किसी काम में आपको हाथ नहीं डालना है। दूसरा, थोड़ा सावधान रहिए, कहीं कुछ नुकसान होता है तो बहुत पैनिक मत होइएगा, क्योंकि ये जो ग्रहों की स्थिति है ये इस महीने ज़्यादा नकारात्मक है। इसके बाद का महीना फिर आपके लिए बेहतर परिणाम देने की स्थिति में होगा, लेकिन ये महीना थोड़ा सा सावधान रहना है। आय में कुछ कमी की अनुभूति होगी। आय
अनावश्यक चीज़ों में खर्च होगी। स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के बहुत सावधान रहिए। सेहत के मामले में यह महीना काफ़ी नकारात्मक बन रहा है। इसमें इन्फेक्शियस डिजीज, स्किन से रिलेटेड डिजीज, कुछ न कुछ लंबे समय की बीमारी उत्पन्न होने का योग यह महीना दिखा रहा है। तो थोड़ा सावधान रहना, और उसके ऊपर धन खर्च होगा। बचत नहीं के बराबर होगी, बचत इस समय नहीं होगी आपकी, और बिना सोचे समझे कुछ निर्णय आप ले सकते हैं इस दौरान। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कैरियर को लेकर के संभल कर चलने की आवश्यकता है, सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता है, सेहत का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। सफलताएं जो दिखाई दे रही हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सफलता दिखाई दे रही है। जो लोग शिक्षार्थी हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, प्रतियोगिता वगैरह है, उसमें अच्छा समय दिखाई दे रहा है। निवेश करना चाहते हैं भूमि भवन इत्यादि में, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और विशेष करके ज़मीन, वाहन नहीं, वाहन के लिए उतना अच्छा समय नहीं है, लेकिन ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा समय है, और वो बहुत लाभकारी और बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगा। पिता और माता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। विशेष करके पिता के लिए समय जो है यह काफ़ी नकारात्मक परिणाम दे सकता है, तो पिता का थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको रखना है। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए ये महीना कई मामलों में काफ़ी अच्छा परिणाम देने जा रहा है। नए अनुबंध होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए कार्य व्यापार प्रारंभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बिजनेस पार्टनरशिप के लिए समय काफ़ी अच्छा है, और आप प्रभावी होंगे, केवल क्योंकि ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां हो रही हैं कि इसमें आपका प्रभाव वर्चस्व बढ़ेगा। कोई नौकरी, नई नौकरी के लिए या नौकरी में स्थान परिवर्तन के लिए समय अच्छा नहीं है, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए, जो लोग व्यापार करते हैं, टाई अप्स करना चाह रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, उस दृष्टिकोण से यह महीना काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है और लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा दूरदृष्टि भी आपकी रहेगी, तो थोड़ा सा, लेकिन उसमें तो कुछ उत्तेजना का पुट भी रहेगा आपके अंदर। तो अगर आप अपनी उत्तेजना पर, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके थोड़ा सा अपने दूरदृष्टि का प्रयोग करेंगे, जो इस समय है, आपकी छठी इंद्री जागृत रहेगी अगर, लेकिन उसकी सुननी होगी। कई बार क्या होता है कि हमको अंदर से समझ में आता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन हम भारी हो जाते हैं, नहीं करना भी है, तो अपने दिमाग में ही द्वंद्व चलता है, और दो तीन लोग आपके अंदर बोलने लगते हैं कि करना है, ये नहीं करना है, ये ठीक है। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से भगवान गणेश का नाम लेकर के स्थिर माइंड से जो है अगर आप निर्णय लेंगे, तो कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा महीना यह परिणाम आपको दे सकता है, और आय में अच्छी वृद्धि यह महीना आपको दे सकता है। सेहत को लेकर के महीने का आधा हिस्सा जो है वो थोड़ा नकारात्मक है, और तो सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखिए, और विशेष करके कहीं लोहे, लक्कड़ या वाहन इत्यादि से चोट चपेट लगने का भय उत्पन्न हो रहा है। तो थोड़ा कहीं आते जाते, गाड़ी चलाते समय सावधानी रखिए, चलते उठते बैठते सावधानी रखिए, क्योंकि चोट चपेट का योग आपके लिए बन रहा है। दूसरों की खूब मदद करेंगे, जी जान से मदद करेंगे इस समय, अपनी क्षमता से बढ़ करके मदद करने का योग आपके अंदर बना हुआ है। ज़मीन जायदाद इस समय अगर कहीं लेना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं तो करिए, उसके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है, शुभता लिया हुआ है, निवेश आप कर सकते हैं। आपकी बचत जो है आपके घरेलू कार्यों में इस समय खर्च होती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा के मामले में समय अच्छा नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में बाधा का योग है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग इच्छुक हैं उनको भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। विशेष करके इस महीने अगर डिलीवरी है किसी की, तो उसको ज़रूर कुछ न कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। बहुत स्मूथ जो है वो बात नहीं बनेगी, कुछ परेशानी आएगी, और शिक्षा में बाधाओं का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए अचानक योग बनेगा और शुभता लिया हुआ समय है, तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए समय अच्छा है। कुछ लोगों के संबंध गलत तरीके से या गलत लोगों से हो सकते हैं, तो रिलेशन बनाते समय यदि आप विवाह नहीं करने जा रहे हैं, केवल रिलेशन बनाने जा रहे हैं, और अचानक कोई नया रिलेशन आपके सामने आ रहा है, चाहे महिला है पुरुष, पुरुष है महिला, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको आगे चल करके बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो यह था आपका राशिफल इस महीने के लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।